दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वी आर टेक्निकल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से अपने घर का जो लोड है उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ पे 600 वाट सोलर सिस्टम फॉर होम कैलकुलेशन बताएंगे, जिसमें आपको कितना लोड रहेगा और इसके इन्वर्टर में कितनी पावर रहेगी, बैटरी कितनी पावर रहेगी, सोलर प्लेट्स। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि रूफटॉप सोलर लगाने की, तो आप मैं जो आपको कैलकुलेशन बताऊंगा उस हिसाब से आप अपने घर का जो लोड है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। आप उसी हिसाब से आप अपने घर पे लोड लगवा सकते हो और कितनी आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आप लगवा सकते हो। तो चलो आप यहीं से हम शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ मैं एक करके आपको कौन सी चीज़ क्या लगेगी और कौन सी आपको बैटरी चूज़ करना चाहिए, कैसे सिलेक्शन होता है इसका और किस तरीके का कैलकुलेशन होता है। तो आपको सबसे पहले आपके जो घर का जितना भी लोड है वो आपको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मैंने अपने घर का मान लिया है 600 वाट मेरे घर का जो लोड है, जैसे 600 वाट सोलर सिस्टम फॉर होम कैलकुलेशन। तो हाउस लोड मेरे यहाँ पे जो है वो 4 एलईडी लाइट लगी हुई हैं, जिसका मैंने यहाँ पे सपोज़ किया है 25 वाट की एक। तो 25 इंटू 4 हो गए, तो यहाँ पे 100 वाट हो गई। फिर उसके बाद 40 वाट की मैंने 2 ट्यूबलाइट लगी हुई हैं, जिनका इंटू किया तो 80 वाट आ गया। उसके बाद 4 फैन लगे हुए हैं, जिनका मैंने यहाँ पे माना है 80 वाट का। तो 80 इंटू 4 कर दिया तो 320 हो गए। और फिर उसके बाद 2 एलईडी टीवी लगी हुई है यहाँ पे, 50 वाट की हैं, जिसका 100 वाट हो गया। तो यहाँ का मेरे घर का जो है वो टोटल लोड हो गया 600 वाट। इस तरीके से आप अपने घर का लोड सबसे पहले कैलकुलेशन कर दीजिए और उसके बाद अपने को बताएं कि अपने को यहाँ पे एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वो इन्वर्टर कितने किलोवाट का होगा या कितने वाट का होगा। उसके बाद कितनी बैटरी कितने एच की होगी और सोलर प्लेट कितनी लगेगी। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि आपके जो डीसी करंट रिक्वायर्ड होता है उसको आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो आपको पता होगा कि डीसी करंट निकालेंगे तो करंट किस तरीके निकाल सकते हैं अपन, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर आपके पास दी हुई है और वोल्टेज, अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको वोल्टेज हमेशा 12 वोल्ट ही रखना पड़ेगा। आपके जो पैनल है उसका भी आपको 12 वोल्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बैटरी होती है वो फिक्स होती हैं 12 वोल्ट की। अगर आप 2 बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप पैरेलल में कनेक्ट करके उसको 24 वोल्ट कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको जैसे एक बैटरी यूज़ कर रहे हैं आप उस तरीके से आपको बताता हूँ। अगर आप 2 बैटरी लेते हैं तो 24 वोल्ट कर सकते हो। तो आपको डीसी करंट रिक्वायर्ड है जो निकाल लेना है, P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ हमने जो 12 वोल्ट है वो कंसिडर किया है कि हमें पता है कि बैटरी 12 वोल्ट की होती हैं। तो यहाँ पे पावर जो है वो 600 वाट है अपने पास और 12 इसको करते हो इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो जो करंट है वो 50 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद इन्वर्टर की साइज़ अपने को सिलेक्शन करने के लिए हमें जो आपको पता होगा कि अपने पास जैसे अपना घर का लोड है 600 वाट, तो हमको कम से कम उसकी 3 यूनिट लेनी चाहिए, क्योंकि कल हो सकता है अपने पास कोई भी लोड बढ़ सके। तो यहाँ पे मैंने जैसे 2000 वोल्ट या 2200 वाट इन्वर्टर लेंगे अपन, या 2 किलोवाट का अपन इन्वर्टर यहाँ पे ले लेंगे, ताकि बाद में आपके घर में कोई नया डिवाइस भी आए तो आप लगा सकते हो और बहुत सारे आप तरीके से आप अपने जो घर के अप्लायंस हैं उनके लिए रिक्वायर्ड पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्रांडेड कंपनी के इन्वर्टर होते हैं वही आपको यूज़ करना चाहिए। एक के सोलर का होता है, हेवल्स का होता है और बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं। आप कभी भी अगर आपको इन्वर्टर ले ख़रीदना है तो आप एक ब्रांडेड कंपनी ही खरीदें। उसके बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ बैटरी साइज सिलेक्शन इन एच। यहाँ पे बैटरी की जो साइज़ है वो अपन सिलेक्ट करेंगे। तो इज इक्वल टू होता है जो अपने घर का वो टोटल लोड इनटू बैकअप टाइम इन हॉर्स, मतलब कि कितने घंटे अपने को बैटरी चलानी डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। तो यहाँ पे जो है टोटल लोड अपने घर का डाल देना है 600 वाट। उसके बाद इसमें इंटू कर देना है बैकअप टाइम, यानी 10 वोल्ट। यहाँ पे आपने कंसिडर किया है जैसे 10 वोल्ट, आप यहाँ पे 8 घंटे भी ले सकते हैं, 12 घंटे भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद इसका डिवाइड कर दिया 12 वोल्ट से, इज इक्वल टू ये इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 500 एच की बैटरी आ गई है। आप अगर 500 एच की बैटरी लेना चाहते हैं 500 एच की बैटरी ले सकते हो। अगर आप जैसे 200 एच प्लस 200 एच प्लस 100 एच की बैटरी भी ले सकते हो, 3 बैटरी आप ले सकते हो, जिनमें से आपको 2 पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, एक सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से किसी तरीके से आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया है कि मैं यहाँ पे 500 एच की बैटरी ले रहा हूँ।
उसके बाद आपको पता ही होगा कि अपन जो नॉर्मल बैटरी होती हैं उसका सिलेक्शन अपन हमेशा ट्यूबलर बैटरी ही लेते हैं, क्योंकि उसका ट्यूबलर बैटरी जो होती है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बैटरी चार्जिंग करंट, अगर बैटरी चार्जिंग करंट भी निकालें अपन, तो जो हमें चार्जिंग करंट निकालना है वो बहुत धीरे धीरे चार्ज होनी चाहिए बैटरी। वो उसकी जो कॉस्ट भी मतलब कम ही होती है, और जो उसकी जो सर्विस होती है वो अपने को बहुत अच्छी रहती है, उसका मेंटेनेंस भी कम करना पड़ता है। तो आई इज इक्वल टू बैटरी साइज, कितनी बैटरी साइज ली अपने वो डिवाइडेड बाय 10 का कर देंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे चार्ज होनी चाहिए, इसलिए हमने 10 का डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे 50 AH की बैटरी करंट आ गया, बैटरी का करंट से सोलर प्लेट टोटल करंट। तो सोलर प्लेट में जो करंट अपने को लगेगा वो कितना करंट लगेगा, तो बैटरी चार्जिंग करंट प्लस होम लोड करंट। तो यहाँ पे आपको दोनों ऐड कर देने हैं, जो आपने पहले बैटरी चार्जिंग करंट निकाला और होम लोड करंट निकाला है, जो डीसी रिक्वायर्ड करंट लग रहा था वो। उसके बाद यहाँ पे 100 एम्पियर आ गया। उसके बाद सोलर प्लेट टोटल पावर, मतलब सोलर प्लेट की जो पावर है वो टोटल अपने को कितनी लगी। सोलर प्लेट टोटल पावर P इज इक्वल टू VI। तो वोल्टेज कितना, वोल्टेज अपन एक सोलर पैनल को लेंगे, तो सोलर पैनल जो है वो 125 वाट में आता है, 180 वाट में आता है, 375 वाट में आता है, 440 वाट में आता है। उसके बाद जो 375 जो ऊपर रहता है वो 24 वोल्ट का रहता है, और 125 और 180 का जो होता है वो 12 वोल्ट का रहता है। अगर अपन 125 वोल्ट का पैनल लेंगे तो उसका रियल में जो उसके ऊपर जो दिया रखता है वो 12 वोल्ट रहता है, लेकिन अगर हम उसका ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे तो वो 12 वोल्ट से अपने को 21 वोल्ट तक मिलता है, या 22 वोल्ट तक मिलता है जो भी। और उसके बाद अपन अगर क्लोज सर्किट वोल्टेज निकालेंगे तो अपने को 14 से 16 वोल्ट तक मिलता है। तो यहाँ पर अपन क्लोज सर्किट रखते हैं, तो अपने को पता है अपन क्लोज सर्किट रखते हैं, तो अपन 14 यहाँ पे जो करंट है उसमें इंटू कर देंगे, तो अपने जो सोलर प्लेट की पावर में जो पावर है वो आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम 1400 वाट आई हैं। उसके बाद पैनल, ये पैनल आपको यहाँ दिख रहे हैं, मैंने सब लिख रखी है, जो आउटपुट में है वो आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट कैसे ये करेंगे अपन सेलेक्ट करें, तो नंबर ऑफ सोलर प्लेट हैं जो 400 वाट अपनी टोटल पावर आई है, उसमें अपन जो पैनल ले रहे हैं उसका डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 7, मतलब 7 या 8 पैनल ले सकते हैं अपन आराम से। यहाँ मैंने लिख लिया है कि जैसे अपना 8 पैनल ले लिया। उसके बाद हमें घर का लोड और बैटरी को चार्ज करने के लिए 180 वाट के पैनल लेने पड़ेंगे, जो 8 पैनल से हमारी रिक्वायर्ड जो है वो पूरी हो सकेगी। इसलिए हमें 600 वाट होम लोड के लिए 180 वाट के 8 पैनल लेने पड़ेंगे। तो आप इस तरीके से अपने बैटरी का और सोलर प्लेट और इन्वर्टर और घर का जो लोड है उसके लिए आप रूफटॉप सोलर के जो आप ये पूरी कैलकुलेशन करके आप अपने घर का लोड आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपको दिखाता रहूं। और अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप जो भी आपका जो क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं भी उस क्वेश्चन को समझ सकूं और मेरे को भी पता चले कि और इसके अलावा क्या हो सकता है। तो चलो दोस्तों, आज इसे यहीं पे आप ख़त्म करते हैं, और आपके लिए मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी लेने के आने वाला हूँ, इसलिए थैंक यू।